जीवन का प्रतिक्षण संघर्षों से भरा है, हर पल नई नई चुनौतियों से घिरा है। जीवन एक साधना है, एक तपस्या है, जीतता वही है जिसने इसका सामना किया है। हताश मन को जीतना ही संघर्ष है, निराशा में आशा का भाव जगाना ही संघर्ष है। कोई निर्मल मन से हार जाता है तो कोई अंधेरे में भी उजाले की आस रखता है, कोई अंधेरे में भी उजाले की आस रखता है। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका अध्याय नंबर है 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसका अभ्यास प्रश्न है 8.1। चित्र में एक संधारित्र दर्शाया गया है जो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की दो वृत्ताकार प्लेटों को 5.0 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर बनाया गया है। संधारित्र को एक बाह्य स्रोत जो चित्र में नहीं दर्शाया गया है द्वारा आवेशित किया जा रहा है। आवेशकारी धारा नियत है और उसका मान 0.15 एम्पियर है। ये प्रश्न पूछ रहा मैं धारिता एवं प्लेटों के बीच विभवांतर परिवर्तन की दर का परिकलन कीजिए। बी है प्लेटों के बीच विस्थापन धारा ज्ञात कीजिए और सी है इसका क्या किरचॉफ का प्रथम नियम संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर लागू होता है, स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है भाई कि चित्र में एक संधारित्र दर्शाया गया है जो 12 सेंटीमीटर त्रिज्याओं की दो वृत्ताकार प्लेटों को 5.0 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर बनाया गया है। यानी दो वृत्ताकार प्लेटें हैं, इस वृत्ताकार प्लेट की जो त्रिज्या है यानी त्रिज्या आर बराबर हमें कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी इसकी भी त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तथा इनके बीच की जो दूरी है डी बराबर हमें दे रखा है 5.0 सेंटीमीटर। आगे समझे। तथा संधारित्र को एक बाह्य स्रोत जो चित्र में नहीं दर्शाया गया है द्वारा आवेशित किया जा रहा है और आवेशकारी धारा नियत है, उसका मान भी हमें दे रखा। तो हम लिखेंगे आवेशकारी धारा, आवेशकारी धारा और आवेशकारी धारा आई बराबर हमें दे रखा है 0.15 एम्पियर दे रखा है, जो नियत है, कांस्टेंट है। आगे समझे। आपके प्रश्न अनुसार क्या दे रखा भाई, वापस रिपीट कर लेते हैं। वृत्ताकार प्लेटों को जिनकी बीच की दूरी कितनी है, डी बराबर 5.0 सेंटीमीटर पर रखकर एक संधारित्र का निर्माण किया गया है। आगे समझे। और इस संधारित्र को एक बाह्य स्रोत जो चित्र में नहीं दर्शाया गया उससे जोड़ा गया है, यानी आवेशित किया जा रहा है। और आवेशकारी जो धारा आई बराबर हमें कितनी दे रखी है, 0.15 एम्पियर दे रखी है, जो नियत है। आगे समझे। अब इसके अकॉर्डिंग हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहला है धारिता एवं प्लेटों के बीच विभवांतर परिवर्तन की दर याद कीजिए, यानी धारिता सी का मान हमें याद करना है और विभवांतर परिवर्तन यानी dV/dt की मान हमें भी याद करना है। आगे समझे। बी हमें पूछ रहा प्लेटों के बीच विस्थापन धारा यानी ID का मान हमें याद करना है, डिस्प्लेसमेंट करंट के मान हमें निकालना है। तीसरा क्या किरचॉफ का प्रथम नियम संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर लागू होता है, तो किरचॉफ के नियम अनुसार लागू होता नहीं, उसके बारे में हमें आंसर देना है। आगे समझे। तो सबसे पहले हम हल करेंगे ए को। ए को हल करने से पहले हम लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे प्रश्न अनुसार। क्या प्रश्न अनुसार संधारित्र, प्रश्न अनुसार संधारित्र की वृत्ताकार, संधारित्र की वृत्ताकार प्लेटों की त्रिज्या, वृत्ताकार प्लेटों की त्रिज्या, और वृत्ताकार प्लेटों की जो त्रिज्या यानी आर बराबर हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। आगे समझे। एम के इसमें चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यानी सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 12 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। आगे समझे। तथा बीच की दूरी, तो हम लिखेंगे तथा प्लेटों के बीच की दूरी, तथा प्लेटों के बीच की दूरी, बीच की दूरी यानी जो डिस्टेंस हमें डी बराबर कितना दे रखा है, तो 5.0 सेंटीमीटर दे रखा। इसको भी एम केस में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे डी बराबर हो जाएगा 5.0 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। आगे समझे। तथा संधारित्र को एक बाह्य स्रोत जो चित्र में नहीं दर्शाया गया द्वारा आवेशित किया जाता है, यानी आवेशकारी धारा का मान हमें दे रखा। तो हम लिखेंगे आवेशकारी धारा का मान, आवेशकारी धारा का मान, आवेशकारी धारा का मान यानी आई बराबर हमें दे रखा है 0.15 एम्पियर दे रखा है, जो कांस्टेंट है यानी नियत है, यानी इसमें परिवर्तन नहीं है समय के साथ। आगे समझे। आगे हमें क्या कह देगा भाई,
ये तो प्रश्नानुसार हमें दे रखा। अब क्वेश्चन ए को सॉल्व करेंगे, जो हमें पूछ रहा है संधारित्र की धारिता क्या है, तो हम लिखेंगे यानी सी का मान, हमें ए प्रश्न के अंदर सी का मान याद करना है। दूसरा हमें इसमें पूछ रहा है विभवांतर परिवर्तन की दर हमें याद करनी है, यानी हमें जो विभव में परिवर्तन हो रहा है dv/dt समय के साथ में, उसकी वैल्यू हमें याद करनी है ए प्रश्न के अनुसार। आगे समझ यहाँ तक क्लियर आपके। अब हम करेंगे संधारित्र की धारिता, इन सी का मान याद करेंगे। तो ए में हम लिखेंगे संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, और संधारित्र की जो धारिता यानी सी बराबर निकालने का सूत्र क्या होता है, हमने पढ़ा है अध्याय नंबर 2 के अंदर, वो होता है F∼A/D होता है। ए क्या है कि संधारित्र की जो प्लेट है उस प्लेट के क्षेत्रफल है, यानी नियम कौन सा लागू होगा, समांतर, समांतर संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, प्लेट संधारित्र, यानी समांतर प्लेट संधारित्र के लिए यह सूत्र काम करता है कि सी बराबर हम लिखेंगे F∼A/D होता है। और F∼0 की वैल्यू हमने पढ़ी है कितनी होती है भाई, कि 8.854 × 10⁻12 ये वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, प्लस उसका जो कांस्टेंट यूनिट है वो लिख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इसको हल करेंगे। तो सी बराबर कितना हो जाएगा भाई, कि सी बराबर हो जाएगा F∼0 की वैल्यू कितनी होती है, निर्वात की विद्युतशीलता हमने पढ़ी है, वो होती है 8.854 × 10⁻12 होती है। आगे समझ ए। अब इसका हमें एरिया निकालना है। प्लेटें कैसी है भाई, वृत्ताकार प्लेट है, और वृत्ताकार प्लेट के लिए क्या हो जाएगा भाई, इसका एरिया तो हम लिखेंगे वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल। और वृत्ताकार प्लेट का जो क्षेत्रफल होगा ए, वो निकालने का सूत्र क्या होता है, वो हमने पढ़ा है कि πr² होता है, तो हम लिखेंगे πr² होता है। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे। आगे सुन, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि πr² डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, कि वो हमें दे रखी है प्रश्न अनुसार कि 5.0 × 10⁻² मीटर दे रखी है। आगे सुन, अब पाई का मान कितना हो, पाई का मान रख देंगे। आर का मान हमें कितना दे रखा प्रश्न अनुसार के 12 × 10⁻² मीटर दे रखा, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। आगे समझे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सी बराबर हो जाएगा आपके कि 8.854 × 10⁻12 इंटू पाई का मान होता है 3.14 इंटू आर का मान हमें कितना दे रखा है ब्रैकेट में, हम लिखेंगे 12 × 10⁻² का होल स्क्वायर कर देंगे। अपॉन में आ जाएगा आपके 5.0 × 10⁻² मीटर। आगे समझ, आगे इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा भाई, तो हम लिखेंगे सी बराबर हो जाएगा कि 8.854 × 10⁻12 इंटू 3.14 इंटू 12 × 12 हो जाएगा, इंटू 10⁻² इंटू 10⁻² हो जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, अपॉन में आ गया आपके 5.0 × 10⁻² हो जाएगा। 10⁻² से 10⁻² कट गया। आगे सुन, और 5 से अब क्या करेंगे, इन समस्त संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होगी भाई, देखो कितनी आएगी बताओ। बराबर हो जाएगा 8.01 × 10⁻12 फेरेड हो जाएगा। आगे समझ, और 10⁻12 को हम पिको भी लिख सकते हैं, तो दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं सी बराबर हो जाएगा 8.01 पिको फेरेड। यह उस समांतर जो संधारित्र है, समांतर पट्टिका संधारित्र है, जिसके अंदर जो पट्टिका है, प्लेटें हैं, जो वृत्ताकार है, उसकी जो धारिता आएगी सी बराबर हम लिखेंगे 8.01 पिको फेरेड होगा। यानी हमने प्रश्न ए का धारिता वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आगे क्या पूछ रहा है, प्लेटों के बीच विभवांतर परिवर्तन का दर याद कीजिए। तो हम लिखेंगे प्लेटों के बीच विभवांतर परिवर्तन, क्या लिखेंगे, प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच विभवांतर, विभवांतर परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, यानी हमें क्या निकालना, हमें निकालना dv/dt का मान हमें ज्ञात करना है। आगे समझ, तो सबसे पहले हमें जो आवेशकारी धारा हमें दे रखी है उसका अकॉर्डिंग सूत्र बनाएंगे। तो हम जानते हैं भाई, सबसे पहले हमने पढ़ा है कि Q बराबर क्या होता है, कि Q बराबर होता है CV होता है। आगे समझ हमने पढ़ा है, और Q कैसे, Q आवेश और C क्या धारिता और V इसका विभव है। लेकिन हमें क्या निकालना है, सूत्र क्या बनाना है, dv/dt बनाना है। आगे समझे, तो हम जानते हैं भाई I निकालने का सूत्र क्या होता है, हम जानते हैं आवेशकारी धारा, तो I बराबर होता है कि dq/dt होता है, यानी आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इस सूत्र की सहायता से आप देखो, अब Q के स्थान पर हमें क्या लिखना है, CV लिखना है।
आगे समझे। और सी भी लिख देंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, देखो इसको सूत्र बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कि डी सी वी अपॉन डी टी आ जाएगा, ये आई का सूत्र आ गया। आगे से अब इसमें देखो कांस्टेंट क्या है कि सी कांस्टेंट है, नियत है धारिता, तो सी को बाहर लेंगे और पीछे क्या बचाएगा, तो सी बाहर लेने के पीछे आ जाएगा डीवी अपॉन डी टी हो जाएगा, सूत्र हमें बन गया। तो हम लिखेंगे सी कांस्टेंट आ गया और डीवी अपॉन डी टी आ गया, बराबर क्या होता है भाई, ये बराबर किसके, आई के बराबर है। आगे समझे। अब हमें क्या निकालना है कि डीवी अपॉन डी टी निकालना है, तो सी का पक्षांतरण कर देंगे उस साइड में, तो क्या हो जाएगा, फाइनल सूत्र क्या बन गया, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है सी डीवी अपॉन डी टी होता है। आगे समझे। हमें क्या निकालना है, डीवी अपॉन डी टी निकालने, तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको इस प्रकार लिख देंगे कि डीवी अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा आपके कि आई अपॉन सी हो जाएगा। आगे सुन, यानी आई के अंदर सी का भाग दे दो, तो हमें क्या आ जाएगी कि प्लेटों के बीच जो विभव परिवर्तन की जो दर है डीवी अपॉन डी टी का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। आगे यहां तक समझे, मान रखो भाई आई का मान कितना दे रखा प्रश्न अनुसार, वो हमें दे रखा है 0.15 एम्पियर दे रखा, अपॉन सी, सी का धारिता कितनी आई, धारिता में आई कि 8.01 इंटू 10 की घात -12 फेरेड आई। आगे इसको सरल करेंगे तो जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो कितनी होगी भाई, आएगी भाई 1.87 इंटू 10 की घात 10 वोल्ट प्रति सेकंड हमें प्राप्त होगी। आगे समझे। तो इस प्रकार जो पहला क्वेश्चन ए था वो हमने सोल्व कर लिया, यानी धारिता जो हमें प्राप्त हुई संधारित्र की वो हमें प्राप्त हुई सी बराबर 8.01 पिकोफेरेड, और तथा जो प्लेटों के बीच विभव परिवर्तन की जो विभवांतर की जो परिवर्तन दर है डीवी अपॉन डी टी वो हमें प्राप्त हुई 1.87 इंटू 10 की घात +10 वोल्ट प्रति सेकंड हमें प्राप्त हुई। तो पहला क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अब हम बात करते हैं बी की, प्लेटों के बीच विस्थापन धारा याद करनी है, यानी आईडी का मान हमें याद करना, और आईडी निकालने का सूत्र क्या होता है हमने पढ़ा, थोड़ा बहुत इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आईडी निकालने का सूत्र होता है एफ नॉट, और जो फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है उसका अकॉर्डिंग दिया जाता है, तो हम लिखेंगे एफ नॉट d5e अपॉन dt होता है। इस सूत्र की सहायता से हम आईडी का मान याद कर सकते हैं। आगे सुनिए, इसको आगे सरल करेंगे, और ये क्या है d5e क्या है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का सूत्र क्या था हमने पढ़ा होगा, वो होता है आपके गाउस के नियम द्वारा भी हम निकाल सकते हैं कि q अपॉन एफ नॉट होता है। आगे समझे, तो उसकी सहायता से कर लेंगे, और गाउस के पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा कि ई डॉट आपके डी हो जाएगा, उसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। आगे समझे। तो अब इसको मिटाकर आगे बी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे समझे, आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम आने की पूरी संभावना है, नीट एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम क्वेश्चन बी को सॉल्व करेंगे, ये समझ में आ गया आपके। अब हम बात करते हैं बी की। अब करेंगे बी को सॉल्व। बी में लिखेंगे प्लेटों के बीच विस्थापन धारा, प्लेटों के बीच विस्थापन धारा यानी डिस्प्लेसमेंट करंट हमें निकालना है, यानी आईडी का मान हमें याद करना है। और आईडी निकालने का सूत्र क्या होता है हमने पढ़ा है, वो होता है एफ नॉट d5e अपॉन dt होता है। और यहाँ क्या है, फाई क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। आगे समझे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर फाई ई इक्वल टू है वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये। आगे से, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का सूत्र क्या होता है लूप के लिए, वो हमने पढ़ा है कि वो होता है, हम लिखेंगे यहाँ पर कि फाई बराबर होता है, लूप के लिए हम लिखेंगे ई सदिश डॉट डी ए होता है सदिश में। आगे समझे, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ई ए। और ये गाउस पृष्ठ के लिए क्या नियम होता है भाई, हमने पढ़ा है कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ के अंदर निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, उसके कुल आवेशों का बीजगणितीय योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे Q अपॉन एफ नॉट होता है। आगे समझे, यानी फाई ई के स्थान पर हम लिख सकते हैं Q अपॉन एफ नॉट होता है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि आई डी बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो आई डी बराबर हो जाएगा, हम लिखेंगे एफ नॉट है ये, अब डी फाई ई है, तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे डी, और फाई ई के स्थान पर हम लिख देंगे Q अपॉन एफ नॉट होता है। आगे समझो आपके। और अब अपॉन में क्या है, अपॉन में dt है, तो हम यहाँ लिख देंगे इंटू 1 अपॉन dt हो जाएगा।
आगे समझे, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे आई डी बराबर हो जाएगा आपके, ये हो गया एफ साइलेंस नॉट, अब ये है आपके डी और ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन एफ साइलेंस नॉट इंटू डी टी हो जाएगा। आगे सुन, एफ साइलेंस नॉट से एफ साइलेंस नॉट कट गया, पीछे क्या बच गया कि डी क्यू अपॉन डी टी होता है, और डी क्यू अपॉन डी टी क्या होती है, आवेशकारी धारा आई होती है। आगे समझ, तो यहाँ धारा नियत है, यानी जो आई का मान है वो इसके लिए आई डी के लिए, यानी जो आवेशकारी धारा के बराबरी क्या है, विस्थापन धारा है, और आई का मान हमें प्रश्न अनुसार कितना दे रखा है, वो हमें दे रखा है 0.15 एम्पियर दे रखा है। यानी यहाँ विस्थापन जो धारा होगी आई डी बराबर हम क्या लिखेंगे, तो आई डी बराबर हो जाएगा हमारे लिए कि आई होता है, आई बराबर हम लिखेंगे 0.15 एम्पियर। हो गया आपके क्लियर समझ में। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, क्या किरचॉफ का प्रथम नियम संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर लागू होता है, स्पष्ट कीजिए। तो हम लिखेंगे हाँ, संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर किरचॉफ का प्रथम नियम लागू होता है, क्योंकि जो आवेशकारी धारा का योग और आपके विस्थापन धारा तथा चालन धारा के योग के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ किरचॉफ का प्रथम नियम लागू होता है। आगे समझे, तो हम लिखेंगे सी में, हम लिखेंगे हाँ संधारित्र की, क्या लिखें, हाँ संधारित्र की प्रत्येक प्लेट, संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर किरचॉफ का प्रथम नियम लागू होता है, प्रथम नियम लागू होता है, क्योंकि यहां पर आवेशकारी धारा, यहां पर आवेशकारी धारा का योग, आवेशकारी धारा का योग विस्थापन धारा, क्या लिखें, आवेशकारी धारा का योग विस्थापन धारा तथा चालन धारा के योग के बराबर है, चालन धारा के योग के बराबर है, आगे समझे। क्योंकि हम लिखेंगे हाँ संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर किरचॉफ का प्रथम नियम लागू होता है, क्योंकि यहां पर आवेशकारी धारा का योग विस्थापन धारा तथा चालन धारा के योग के बराबर होता है। यानी आई बराबर क्या होता है, आई बराबर हम लिखेंगे आई सी अपॉन आई डी। यानी हमने पढ़ा है किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या कहता है कि खेलों तथा प्रतिरोध से बंद किसी लूप से जो टोटल धारा प्रवाहित होती है उतनी धारा का निर्गत होती है, यानी धारा जितनी प्रवेश करेगी उतनी धारा वापस निर्गत होगी। यानी जो धारा, जितनी धारा आ रही आई वो उसका जो मान है उतनी कोई धारा आपके किस में कन्वर्ट हो रही है कि चालन धारा और विस्थापन धारा, इन दोनों धाराओं का जो योग होगा वो आपके आवेशकारी धारा के बराबर होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हाँ संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर किरचॉफ का प्रथम नियम लागू होता है, क्योंकि यहां पर आवेशकारी धारा का योग विस्थापन धारा तथा चालन धारा के योग के बराबर है, क्योंकि यहां आवेशकारी धारा क्या नियत है। कितना मान दे रखा भाई, उसका मान हमें दे रखा था प्रश्न अनुसार कि 0.15 एम्पियर, और इतना का वैल्यू इन दोनों की आएगी 0.15 एम्पियर आएगी। तो यहां हम किरचॉफ का प्रथम नियम लागू होता है। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर था 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसका अभ्यास प्रश्न 8.1 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। धन्यवाद।